हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो चैप्टर है क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, इसका एक टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है जो सीबीएसई के लिए, वो है कूलॉम लॉ। ये क्या बोलता है हमें, इसका पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इसका जो फॉर्मूला हो उसको डिराइव करेंगे। तो ये क्या बोलता है, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वही चीज़ बताता है हमें कूलॉम लॉ। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, आर, और ये कितना फोर्स दे रहा है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। और तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। इट स्टेट्स दैट द force of interaction between charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the distance between them। जैसे कि हमने स्टेटमेंट लिखा, इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। लिखते हैं, फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चार्जेस के, Q1 एंड Q2। चार्जेस लेट कर लेते हैं, ये है हमारा Q1, ये Q2, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। सेकंड लिखेंगे, फोर्स इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो क्या होता है आर स्क्वायर। डिस्टेंस हमने आर लेट की है, तो इसको हम दे देंगे सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get force directly proportional Q1 and Q2 divided by R square। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास इक्वल का साइन आ जाएगा और कांस्टेंट K आ जाएगा। कांस्टेंट K आने के बाद लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हमारा जो है तो फॉर्मूला आ गया। कौन बताता है ये हमें कूलॉम लॉ ने ये फॉर्मूला डिराइव दिया। ये थी डेरिवेशन। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो वो क्या है, कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये किसके लिए दी गई है, ये वैल्यू दी गई है फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस। और इसकी जो K की वैल्यू है, K इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम पे K डिपेंड करता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। हम अलग अलग मीडियम पे चार्जेस को रखेंगे तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो अलग अलग होगी, इसलिए K की वैल्यू अलग होती है। बट आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको K की वैल्यू जो है तो 9 × 10⁹ ही लेनी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें फ्री स्पेस गिवन होता है क्वेश्चन में। तो ये था हमारा आज का जो लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही लेक्चर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।